हेलो एवरीवन, दिस निशांत, आप देख रहे हैं हमारे चैनल कोडर्स फीड। तो जैसे कि आप सभी के एग्जाम्स जो हैं वो कल से शुरू होने वाले हैं। मैं आज बात कर रहा हूँ उन बच्चों की जो फर्स्ट ईयर में हैं, जिनका सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम है। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर आपने जिन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया अपने एग्जाम में तो आप पे बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है, मतलब आपकी यूएफएम लग सकती है। तो आज मैं उन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसका आपको एग्ज़ाम देते टाइम पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो इस बात का आप ध्यान रखना कि आपके पास एकदम प्रॉपर लाइटिंग हो, क्योंकि प्रॉपर लाइटिंग का सीन ऐसा है कि अगर आपके पास प्रॉपर लाइटिंग नहीं होगी और आपका फेस बहुत ज़्यादा ब्लर होगा तो मे बी ऐसा हो सकता है कि एआई आप पे नॉन स्टॉप वार्निंग्स देता जाए और आपको एग्ज़ाम देने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। क्योंकि अगर आप नया नया एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप इतना ध्यान नहीं दे पाएंगे कि कब वार्निंग आ रही है, क्योंकि वार्निंग पॉपअप होगी तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे इग्नोर कर जाते हैं और वो ध्यान नहीं देते, सोचते हैं कि ये क्या है, और आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, मे बी आप हाइपर होकर अपना एग्ज़ाम भी नहीं दे पाते हैं। तो सेकंड एक और चीज़ ये है कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको ज़्यादा इधर उधर मूवमेंट नहीं करनी है। तो मैं सबसे पहले ये बताता हूँ कि जब जो भी आपके एक नीचे एक टैब होता है, राइट साइड में होता है, जहाँ पे आपके जो टीचर्स होते हैं वो आपको के साथ चैट कर सकते हैं, जो भी आपको प्रॉक्टर कर रहे होते हैं। तो जनरली आपको उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है और हमेशा उस चैट बॉक्स को हमेशा आपको ओपन रखना होगा। उस चैट बॉक्स को अगर आप ओपन रखेंगे तो इससे जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे आ रही होगी वो चीज़ आपको पता चलती रहेगी, जिससे कि आप उस पर रिएक्ट कर पाएँ। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, अगर मान लो अगर हल्की सी भी प्रॉब्लम ये आ जाए कि आपका फेस एकदम साफ नहीं दिख रहा और प्रॉक्टर ने ये बोला है कि आपका फेस आप उनको साफ नहीं दिख रहा है, तो वो क्या करेंगे, वो आपकी स्क्रीन को फ्रीज कर देंगे अगर आपने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। आपको या तो अपना फेस एकदम सही से साफ कर लेना होगा, मतलब अपनी सही लाइटिंग सही कर लेनी होगी और कैमरा की पोजीशन एकदम सही कर लेनी होगी, वरना अगर आपने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया तो प्रॉक्टर सोचेंगे हमको इग्नोर कर रहा है, वो आपकी स्क्रीन को फ्रीज कर देंगे और ये 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक कितनी भी देर के लिए आपकी स्क्रीन जो है वो फ्रीज हो सकती है। तो यहाँ पे आपकी जो वार्निंग का सिस्टम है 25 वार्निंग का सिस्टम है, लेकिन इन केस अगर आपके साथ ऐसा होता है कि वो जो 25 वार्निंग है वो पूरी नहीं होती है, एक बार मान लो चलो वो 25 वार्निंग को छोड़ दो कि अगर वो 3-4 वार्निंग ही आपके पूरे एग्जाम में आई, लेकिन अगर इन केस अगर 2 या 3 बार प्रॉक्टर ने ऐसा कर दिया कि हाँ आपके एग्जाम पेपर को फ्रीज कर दिया, तो चौथे पांचवे में ऐसा चांसेस हैं, चौथी पांचवी टर्म में ऐसा चांस है कि वो आपके ऊपर यूएफएम फाइल कर सकते हैं। यूएफएम मतलब कि अनफेयर मीन्स, मतलब कि आपके पेपर को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आप में फिर वो बैक लगेगी, जो भी लगेगी वो सब आपको देखना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है अगर आप किसी भी सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ी ये चीज़ है कि आपको चैट्स पे पूरी तरीके से ध्यान देना है। और अगर मान लीजिए अगर आप किसी भी तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब चीटिंग की एक्टिविटी कर रहे हैं और आप किसी भी तरीके से अपने क्वेश्चन आंसर्स को इधर उधर देख रहे हैं, तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, अगर आप कहीं पे किसी आंसर वगैरह को या किसी भी नोट्स वगैरह को अगर देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड बाद आपको कम से कम अपने कैमरे के सामने एक बार देखना ज़रूर पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर तक अपने मुंह नीचे रखेंगे और टीचर को अगर ऐसा शक हो गया कि भाई आपका जो चेहरा है वो अच्छे से नहीं दिख रहा, अगर मान लीजिए आप नीचे की तरफ देख रहे हैं तो टीचर को ये शक होगा कि ये बहुत देर से नीचे की तरफ फोकस कर रहा है, तो उनको ये आइडिया लग जाएगा कि आपने फ़ोन रख रखा है या फिर आपने कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रख रखा है या नोट्स रख रखे हैं जिसमें से आप देख के अपने आंसर्स को दे रहे हैं। और एक और पॉइंट ये है कि जिस रूम में भी आप अपना एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर जितने भी लोग आपके लिए हेल्प के लिए बैठे हुए हों या फिर आपकी फैमिली में ऐसी प्रॉब्लम है कि आप उसी जगह पर आपका एग्ज़ाम देना, तो आप उन लोगों को कह सकते हैं कि वो कुछ टाइम तक के लिए कुछ बात वगैरह ना करें और शांत ही रहें। क्योंकि अगर टीचर को हल्की सी भी अगर वॉल्यूम वगैरह पता चलती है कि कोई भी बंदा है तो टीचर हमेशा आपसे बोलेंगे कि आपको अपना जो कैमरा है वो उठाना और पूरे रूम में घुमाना है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि जो भी आपके आसपास में आपको उनको इशारा कर देना है, मतलब कुछ इस तरीके से बताना है कि किसी को पता ना चले कि रूम में कोई था, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपने कोई इशारा कर दिया, पहले लोगों को समझा दिया अपने में कि हाँ भैया मैं जब ये इशारा करूँगा तो आप रूम से चले जाना, तो आप बस इशारा कर देना और फिर तुरंत ही आराम से पहले कैमरे को पूरे चारों तरफ घुमा देना, अगर आपके रूम में कोई नहीं होना चाहिए। और आपको एक भी बार ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करनी है कि आप चीटिंग कर रहे थे या फिर किसी की हेल्प ले रहे थे, क्योंकि इससे गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है। टीचर आपके मतलब आप पे फिर ज़्यादा नज़र रखेगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप चीटिंग कर भी रहे हैं, अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व भी हैं और टीचर आपसे बोलता है आप ऐसा कर रहे हैं, तो आपको कोई ना कोई ऐसा बहाना या कोई ना कोई ऐसी दिमाग में अपनी चीज़ रखनी पड़ेगी कि टीचर को आप ये बता सके कि नहीं मैं चीटिंग नहीं कर रहा था, मैं ये काम कर रहा था, मतलब मैं ऐसा था कि मेरा ध्यान एकदम से भटक गया, कोई इधर से बुला रहा था, ऐसा कुछ, या फिर आप ऐसा करके बोल सकते हैं, ठीक है।
तो इसी के साथ आपको ये चीज़ पूरी तरह से ध्यान देनी है। जो भी मैंने पॉइंट्स कवर किए हैं मैं उनकी एक बार ब्रीफ समरी आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, आपके रूम में लाइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। जहाँ कहीं पे भी आप बैठें आपके फेस पे लाइट पड़नी चाहिए। और सेकंड चीज़ ये कि आपको जो हमेशा चैट बॉक्स होता है हमेशा उसको ओपन रखना चाहिए। मतलब एक वहाँ पे प्लस और माइनस का साइन होता है, अगर आप उसको प्लस माइनस मतलब उस पर क्लिक करेंगे तो पूरा खुल जाएगा। तो जो भी आपकी चैट्स वगैरह होंगे आराम से आप साइड में देखते रहेंगे तो वो आपके सामने पॉपअप हो जाएंगी। थर्ड चीज़ ये, अगर आप कैमरे के सामने से अपनी नज़रें हटाते हैं और दूसरी साइड को अगर गायब हो जाते हैं तो आपको वार्निंग्स आएंगी और 25 वार्निंग के बाद आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। तो और एक और चीज़ ये है कि अगर आपके 5 से ज़्यादा बार, अगर या 3 या 4 बार अगर आपने टीचर ने मतलब आपको गलत एक्टिविटी में देख लिया तो वो आपके ऊपर यूएफएम लगाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान देना है। और अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प गाइड चाहिए कि भाई आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए एक दिन पहले एग्ज़ाम से, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारे नीचे इसमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने 100 लाइक्स कर दिए इस वीडियो पे तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे प्रिपेयर करें कि जिससे आप सिर्फ एक रात पढ़ के ही, कुछ 3-4 घंटे पढ़ के अगले दिन अपने एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, अगर आपने ऐसा कर दिया तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो हैव अ गुड डे, बाय बाय।